नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल सहकारी चीनी मिल के 46वें पिराई सत्र का शुभारंभ करेंगे। वैसे मनोहर लाल 5000 टीसीडी चीनी संयंत्र और चीनी रिफाइनरी के 18 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता का उद्घाटन करेंगे। इस कार्य पर करीब 263 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। उद्घाटन कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, सांसद संजय भाटिया, हरियाणा राज्य चीनी मिल प्रसंघ के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 किसान पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत को लेकर प्रस्ताव भी पास किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर सीएम ने कहा, कोविड के बाद इस प्रकार की बैठक हो नहीं पाई थी और नई कार्य समिति की बैठक पहली बार हो रही है। हरियाणा के बारे में कहा गया है कि किसान आंदोलन के बावजूद उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा। अभय चौटाला जीतकर भी हारे हैं और हम आगे बढ़े हैं। एनडीए की सरकारों ने पेट्रोल डीजल की रेट कम किए हैं और हरियाणा में आसपास के प्रदेशों से रेट कम है। विपक्षी नेताओं के आरोप पर कहा कि वो जिस पर बात रहे हैं वो वोट नहीं जीएसटी है। 75% नौकरियों में आरक्षण कर रहे हैं कि ये कानून बन गया है और हमने स्लैब को कम करके 50,000 से 30,000 किया है और कंपनियों से भी बात कर ली है। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने के मामले में गृहमंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोई भी धार्मिक आयोजन करना है तो वो अपने धार्मिक स्थानों के अंदर ही करनी चाहिए। गुरुग्राम में जुमे की नमाज प्रकरण को लेकर कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने बीजेपी पर करारा हमला करते हुए कहा कि कानून और संविधान में सबको इजाजत है कि वो अपनी इबादत करें। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा है कि कुछ लोग प्रदेश में आपसी सौहार्द को खराब कर माहौल बिगाड़ने की नापाक साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपसी सौहार्द को नुकसान पहुंचाने का काम सरासर जबरदस्ती है। एक वर्ग को दबाने का काम किया जा रहा है। 1 घंटे की नमाज का विरोध करना असामाजिक तत्वों को शोभा नहीं देता। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के आंख निकलने के हाथ काटने वाले बयान की बादमी विधायक कुलदीप ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भूल गए हैं कि ये जनता है, ये सब जानती है बीजेपी की नीति और नीयत क्या है। कुलदीप ने कहा कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जिम्मेदार पद पर बैठे हैं लेकिन उनके बयान किसी सड़क छाप से कम नहीं। भगवान विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर नारनौंद में हुई घटना के विरोध में अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा ने उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही कार्रवाई न किए जाने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की बात कही। यमुनानगर पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि समाज के सभी वर्ग वर्तमान सरकार से दुखी और परेशान हैं। उन्होंने कहा कि देश के सभी समान विचारधारा वाले दलों ने बातचीत करके तीसरे मोर्चे के गठन का प्रयास करें। जबकि दादरी में आज कबड्डी का आयोजन किया गया जिसमें हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं सीसीएम ने बताया कि कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर खेलों का आयोजन किया जाना चाहिए। भिवानी जिले के आदर्श गांव हुए आज किसी पहचान का मोहताज नहीं, जिसका विकास ग्रामीणों ने मिलकर किया। आदर्श गांव सुई को इस क्षेत्र का टूरिज्म हब माना जाता है। गांव सुई में छोटे बड़े 8 पार्क समेत 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाले ऑडिटोरियम यहां पर्यटकों को आकर्षित करता है। अब महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को गांव के विकास कार्य को ग्रामीणों को समर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं।
कुरुक्षेत्र में डीएपी खाद की कमी से जूझ रहे किसान पर अब खाद निर्माता कंपनी की सितम ढाने लगी है। दरअसल खाद कंपनी डीलरों को खाद के साथ सल्फर जबरन भेज रही है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस संबंध में पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल और कृषि मंत्री को भी चिट्ठी लिखकर इस समस्या को खत्म करने और जबरन खाद के साथ सल्फर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। तो शाम मिंगफास की फसल किसान के लिए इस बार आर्थिक तौर पर पूरी तरह से घाटे का सौदा साबित हुआ है। मौसम की मार और कीड़े के प्रकोप ने फसल को पूरी तरह तबाह कर दिया। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें नष्ट हुई कपास की फसल का तुरंत मुआवजा दिया जाए ताकि रबी की फसल की बुआई कर सके। सोनीपत में शुगर मिल का पेराई सत्र 10 नवंबर से शुरू होगा, जिसे लेकर तैयारियों का अंतिम रूप दिया गया। ऑनलाइन तरीके से किसानों के पास पर्ची पहुंचाई जाएगी। शुगर मिल के ऐप के जरिए किसान पिराई सत्र की सुविधाएं ले सकते हैं। समय से पहले पिराई सत्र शुरू करने से एक तरफ जहां किसानों को राहत मिलेगी, वहीं शुगर मिल की रिकवरी भी बेहतर होगी। सोनीपत शुगर मिल की पिराई क्षमता 22,000 क्विंटल करना रोजाना है। शुगर मिल ने पिछले पिराई सत्र में 32 लाख क्विंटल से ज्यादा करने की पिराई की। शुगर मिल के अंतर्गत करीब 185 गांव शामिल है। जल संरक्षण अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस बार मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत काफी किसानों ने धान की जगह गन्ने का उत्पादन किया। छठ पर्व से चंद रोज पहले विख्यात ब्रह्मा सरोवर के तट सूख गए हैं। ब्रह्मा सरोवर एशिया का सबसे बड़ा सरोवर माना जाता है। छठ पर्व के 2 दिन रह गए हैं तो ब्रह्मा सरोवर के एक हिस्से के घाटों से पानी निकाल दिया गया है। इसको लेकर पूर्वांचल समाज के लोगों सहित छठ पर्व समिति में गहरा रोष है। छठ पर्व पूर्वांचल समाज के लोगों का दीपावली से भी महत्वपूर्ण पर्व होता है और ऐसे में पूर्वांचल समाज के लोग छठ पर्व को बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मानते हैं। दिवाली के बाद छठ के महापर्व की तैयारी शुरू होगी। छठ का पर्व खासतौर से पूर्वांचल के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में रघुनाथ मंदिर के पास बने छठ घाट की साफ सफाई शुरू की गई। लोगों ने बताया छठ का पर्व यहां बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूर्वांचल के महत्वपूर्ण पर्व छठ को लेकर पूर्वांचल सेवा समिति के तमाम पदाधिकारियों ने पर्व को पूरी श्रद्धा से मनाने का निर्णय लेते हुए दिल्ली पुल पर सिरसा मेजर नहर की सफाई का कार्य जोर शोर से आरंभ किया। सोनीपत के साई में 10 राज्यों के खिलाड़ियों की नेशनल प्रतियोगिता हुई है। खेलो इंडिया के तहत 182 खिलाड़ियों ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। महीने के प्रत्येक पहले रविवार को होगी खेलो इंडिया के तहत प्रतियोगिता। खिलाड़ियों की अच्छी प्रैक्टिस के साथ मिलेगा आत्मविश्वास। 5 दिसंबर को साई सोनीपत में होगी अगली प्रतियोगिता। सोनीपत में सीनियर और जूनियर के लिए खेला गया प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट। दतिया में डीसी महावीर कौशिक ने नंबरदारों, निगरानी कमेटी और किसानों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से बढ़ रहा प्रदूषण बेहद चिंता का विषय है और प्रदूषित जहरीली हवा के कारण मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पशुओं के लिए भी घातक है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने में हवा में घुलकर धुआं जहरीला हो जाता है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और खासतौर पर दमा एवं हृदय के रोगियों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि पराली प्रबंधन के लिए गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और उपमंडल स्तर पर टीमें गठित की गई। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जाए और समझाए तो सरकार की तरफ से पराली प्रबंधन के लिए उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उनका उपयोग करें। बल्लभगढ़ में प्रदूषण विकराल रूप धारण करता जा रहा है। प्रदूषण की वजह से लोगों की आंखों में ज्यादा परेशानी देखने को मिली। रेलवे लाइन पर धुंध के कारण ट्रेनों के संचालन में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बल्लभगढ़ में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ था और ऊपर से पटाखों ने शहर की हालत और ज्यादा बिगाड़ दी, जिसकी वजह से काफी गाड़ियां लेट चल रही हैं। पोल्यूशन को देखते ही देखते सरकार और एनजीटी खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। बल्लभगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450। फरीदाबाद की आबोहवा बढ़ते प्रदूषण की वजह से जहरीली होती जा रही है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 के पार पहुंच गया है।
कल के बाद से गुरुग्राम की हवा जहरीली होना शुरू हो चुका है। AQI लेवल अपने खतरे के निशान से ऊपर है। प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए गुरुग्राम नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा गुरुग्राम के अलग अलग हिस्से में फायर ब्रिगेड की मदद से रोड साइड पड़ी मिट्टी और पेड़ों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं मिली। दिवाली के 4 दिन बाद भी दिल्ली के आसमान में पोल्यूशन की चादर से धुंध छाई हुई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा के किसान खेतों में पराली जला रहे हैं, जिसने दिल्ली की हवा की सेहत और बिगाड़ दी। दिल्ली में अभी भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 436 दर्ज किया गया। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 286 जबकि PM 10 का स्तर 412 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली NCR में शनिवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 462 दर्ज किया गया। बहादुरगढ़ के छारा गांव में अर्जुन अवार्डी पहलवान दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया और UPSC में 51वां रैंक हासिल करने वाली निशा ग्रेवाल का जोरदार स्वागत किया गया। लाला दीवानंद चंद अखाड़े में स्वागत समारोह रखा गया। स्वागत समारोह में महाबली सतपाल पहलवान के साथ महिला कुश्ती टीम के चीफ कोच कुलदीप मलिक भी मौजूद थे। ग्रामीणों के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों ने खिलाड़ियों के साथ बेटी निशा ग्रेवाल का भी नोट और फूलों की मालाओं से स्वागत किया गया। पहलवान दीपक पुनिया को हाल ही में अर्जुन अवार्ड हासिल हुआ है। वहीं पहलवान बजरंग पुनिया को अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न पुरस्कार पहले ही मिल चुका है। इन कृषि कानूनों और बीजेपी नेताओं के बयान को किसान संगठनों की पंचायत हुई खत्म। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, किसान पंचायत में पास किए प्रस्ताव पास हो गए। खराब फसलों के मुआवजे पर 40,000 रुपए की मांग को लेकर किसान पंचायत प्रस्ताव पास हुए। संसद घेराव और प्रधानमंत्री निवास घेराव का प्रस्ताव SKM की 9 तारीख की मीटिंग में रखने का सहमति हुई। कौसली रेवाड़ी रोड स्थित पिपली बस अड्डे के समीप करीब 27 वर्षीय युवक ने चलते ट्रक के नीचे आकर अपनी जान दी थी। पिपली बस स्टैंड के सामने से जब ट्रक गुजर रहा था उस समय युवक ने उसकी नीचे जान दी थी। पलवल रेलवे स्टेशन से बस अड्डे की ओर आने वाली मुख्य सड़क पर एक खुला मैनहोल लोगों के घायल होने का सबब बनता जा रहा है। इस घटना में गिरने से कई वाहन चालक घायल हो चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग और पार्षद की नजरें इस गड्ढे पर नहीं पड़ी। करनाल में दिवाली वाली रात को रेलवे स्टेशन के पास चाकू से कूदकर प्रकाश हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस की माने तो लूटपाट के इरादे से आए बदमाशों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। वही वारदात को अंजाम देने में जीजा साले के अलावा उनका एक साथी भी शामिल है। वारदात के बाद पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए एक आरोपी अपने ससुराल पानीपत तो 2 आरोपी पटियाला फरार हो गए। तीनों आरोपियों को पुलिस की CIA 2 टीम ने काबू कर लिया है। करनाल में दीपावली से एक दिन पहले उत्तम नगर स्थित निर्माणाधीन मकान में की गई महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी राजेश उर्फ संदेश को काबू कर लिया। आरोपी मूल रूप से यूपी का रहने वाला था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है ताकि हत्या असल वजह का खुलासा हो सके। सोनीपत में छेड़छाड़ का विरोध करने वाली छात्रा की आंखों में केमिकल और कांच डालने का मामला सामने आया, जहां पीड़ित परिवार ने छेड़खानी को लेकर 2 बार थाने में शिकायत की थी। बावजूद इसके पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण आरोपियों ने लड़की की आंखों में केमिकल और कांच डाल दिया, जिसके कारण लड़की को सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए रोहतक PGI में रेफर कर दिया गया था। रोहतक में भी इलाज न होने के कारण उसे दिल्ली रेफर किया गया।
नेशनल हाईवे हिसार चंडीगढ़ रोड पर एक ड्राइवर गाड़ी की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 दोस्तों सहित 3 की मौत, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए आगरा रेफर कर दिया गया। मुआना के बंदेरी गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में महिला और बच्चे की मौत हो गई। वह घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। देश में कोरोना की लहर बरकरार। पिछले 24 घंटे में 12,432 नए केस, 526 मरीजों ने गंवाई जान। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 670 नए मामले, 14 की मौत, 8,296 एक्टिव केस। असम में कोरोना के 239 नए मामले, 2 की मौत। प्रदेश में 2,032 एक्टिव केस। बिना कर्फ्यू और परचू के शहीद सैनिक की बेटी नैन्सी बनी पुलिस सब इंस्पेक्टर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कारण ही युवाओं को मिल रही है योग्यता के आधार पर नौकरियां। बेटी नैन्सी ने पहले ही परीक्षा में हासिल की नौकरी। यमुनानगर में डीएपी खाद की किल्लत से किसान परेशान। किसानों को डीएपी खाद लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। ऐसी समस्या भी सामने आ रही है कि किसानों की जमीन तो कई एकड़ है, लेकिन उन्हें खाद मात्र 5 कट्टे ही मिल रही है। लोहारू से सिवानी सड़क मार्ग पर खरकड़ी गांव में ग्रामीणों ने रोड जाम किया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों का आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ग्रामीणों की मांग है कि हमलावर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और गांव से फेंका जाएगा। भाजपा सांसद अरविंद शर्मा द्वारा रोहतक में की गई टिप्पणी के विरोध में पंचायत खाते भी मैदान में उतर गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि इस मामले को लेकर जल्द ही प्रदेश भर सर्वखाप महापंचायत का आयोजन करके बड़ा फैसला लिया जाएगा। राजगीर के लाला लाजपत राय चौक पर आयोजित सर्वखापों के पदाधिकारी एकजुट हुए और मीटिंग के विरोध जताया। शनिवार को जयपुर पोलो ग्राउंड में इंडियन ओपन पोलो चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें सहारा वॉरियर्स ने जिंदल पैंथर्स को 10-5 से हराकर खिताब अपने नाम किया। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने विजेता टीम को सम्मानित किया। ITV नेटवर्क के संस्थापक कार्तिकेय शर्मा भी फाइनल मुकाबले के दौरान मौजूद दिखे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समापन हो गया है। इसकी शुरुआत गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ हो चुकी है।